नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर के शेयर के बारे में। तो ये शेयर कोरोना टाइम से लगभग 10 गुना बढ़ गया है और पिछले एक साल में भी इस शेयर ने लगभग 100% का रिटर्न दिया है और ये आने आने वाले 1-1.5 साल में यहाँ से भी 100% या उससे ज़्यादा का भी रिटर्न दे सकता है। वो कैसे, इस बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं इसकी Q3 की अर्निंग के बारे में। तो जो इसका रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 25 ईयर ऑन ईयर बेसिस 25% से बढ़ा है। एंड अगर हम एज्यूम करें कि इसके जो कमिंग क्वार्टर है वो सेम क्वार्टर रहा, 1,14,15,000 तक रहा, तो वो 440 समथिंग आएगा 2024 फाइनेंशियल का रेवेन्यू, जो अभी 350 है। तो ये भी ऑलमोस्ट 25% की ग्रोथ रहेगी। अब इसके प्रॉफिट के बारे में बात करें तो इसका जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर का वो आया है 6,952 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,940 करोड़ था। इसके पीछे मेन रीज़न है कंपनी ने अपना डेट बहुत अच्छे से रिड्यूस किया है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि कंपनी का जो पिछले साल का इसी क्वार्टर में डेट था, रेशो था, वो 3.68 था और पिछले क्वार्टर में 2.23 और अभी इस क्वार्टर में 1.58। तो कंपनी का कंटिन्यूसली फोकस है अपने डेट को रिड्यूस करने का और कंपनी का टारगेट है कि 2025 फाइनेंशियल ईयर तक डेट फ्री होने का। अब हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में। तो ये देखिए आप, इसमें क्या दिखता है। दिसंबर 2022 मतलब पिछले साल इसी क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग 46, रिटेल 25, फॉरेन 13 एंड म्यूचुअल फंड 7% से। और इस क्वार्टर में प्रमोटर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर 13 से 18% आ गए हैं, रिटेल 25 से 18% आ गए हैं और म्यूचुअल फंड 7 से 10। तो ये हमेशा दिखाई दे रहा है जहाँ पे भी ग्रोथ हो रही होती है वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे होते हैं और रिटेल अपनी होल्डिंग कम कर रहा होता है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड की ज़्यादा होल्डिंग का ये भी मानना है कि इससे कंपनी बहुत स्ट्रांग दिखती है एज ए मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट की जो गवर्नेंस उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये टाटा की से रिलेटेड कंपनी है। सो अब हम इसके बात करते हैं कि इसके ये डबल कैसे होता है। तो डबल ये जानने से पहले हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। तो जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 6.47% है अभी, ठीक है। बाकी हम इसकी बाकी कंपनी से कंपेयर करें, जैसे कि हम मारुति सुजुकी से ही कंपेयर करते हैं, तो मारुति सुजुकी का जो नेट मार्जिन है वो 10% है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी डेट फ्री होने का प्लान कर रही है 2025 में। 2025 तक वो डेट फ्री हो जाती है और शायद उससे पहले ही अचीव कर ले। तो जो कंपनी का रेवेन्यू अभी आ रहा है 1,12,000 के आसपास है। ये उस टाइम पे 1,20,000 तक आता है अगले साल तक। अगर इसमें ग्रो मतलब इसी क्वार्टर में अगले साल तक अगर 1,20,000, 22,000, 25,000 तक आता है, तो वहाँ पे उसका जो 10% मार्जिन होगा 12,000, 13,000 तक, 12,000, 13,000 करोड़ होगा। तो 12,000 करोड़ मतलब 12-13,000 करोड़ मतलब साल का लगभग 50,000 करोड़, 50,000 करोड़। और इसका पी इंटरेस्ट भी 25 है, लेकिन हम इसे 20 भी मानते हैं, 20 भी माने तो 50,000 प्रॉफिट इंटू 20 का पी, ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ का यहाँ से मार्केट शेयर हो सकता है। और अभी इसका जो मार्केट शेयर है वो 3,20,000 है। मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 3 टाइम इसका मार्केट शेयर हो सकता है आने वाले अगले 1-1.5 साल में। तो ऐसे ही स्टॉक के बारे में डिटेल एनालाइज जानने के लिए, स्टॉक की ग्रोथ जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर आपको लगता है कि हम अच्छी वीडियो बना रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।